हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू। आप लोग कैसे हैं? आशा करता हूँ आप लोग ठीक होंगे। तो हम लोग कहाँ तक देख चुके थे? समतल दर्पण देख चुके थे, अवतल भी देख चुके थे और उत्तल भी देख चुके थे। यानी दर्पण के प्रकार हम लोग देख चुके थे। ठीक है, समतल दर्पण किसे कहते हैं? वैसा दर्पण जिसका प्रवर्तक सतह समतल हो। अवतल दर्पण वैसा दर्पण जिसका प्रवर्तक सतह का हो, धंसा हो। उत्तल दर्पण में क्या हो जाएगा? वैसा दर्पण जिसका प्रवर्तक सतह उभरा हो, उसे क्या कहते हैं? उत्तल दर्पण कहते हैं। इसके बाद गोलीय दर्पण के बारे में कुछ जान लेते हैं, बेसिक चीज़ जो एग्जाम में पूछता है। ठीक है, इसे ध्यान से समझिएगा। यह तो सब कोई को मालूम होगा कि गोलीय दर्पण किसे कहते हैं। वैसा दर्पण जिसका प्रवर्तक सतह क्या हो बाबू? गोलीय हो, उसे गोलीय दर्पण कहते हैं। गोलीय दर्पण से ही क्या बना है? अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण बना है। ठीक है, तो इसमें कुछ खास बातें हम लोग जान लेते हैं। ठीक है, पहले पूछता है वक्रता केंद्र किसे कहते हैं। तो देखो बाबू, गोलीय दर्पण किसी न किसी गोला का भाग होता है। तो उस गोलीय दर्पण जिस गोले का भाग होता है उसके केंद्र को क्या कहते हैं? वक्रता केंद्र कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे जैसे मैं यहाँ पे दर्पण है, इसका वक्रता केंद्र क्या है? सी है। ठीक है, तो वक्रता केंद्र किसे कहते हैं? गोलीय दर्पण जिस गोले का भाग होता है उसके केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं। चलो, वक्रता केंद्र तो समझ में आ गया होगा। अब देख लेते हैं क्या? अब देख लेते हैं मुख्य अक्ष किसे कहते हैं। तो वक्रता केंद्र और ध्रुव को मिलाने वाली रेखा को क्या कहते हैं? मुख्य अक्ष कहते हैं। ठीक है, अब इसमें नया बताइए क्या? ध्रुव। ध्रुव क्या होता है? तो दर्पण के मध्य बिंदु जिससे सभी दूरियां मापी जाती हो उसी को क्या कहते हैं बाबू? ध्रुव कहते हैं। ठीक है, अब देख लेते हैं वक्रता त्रिज्या किसे कहते हैं। तो किसे कहते हैं बाबू वक्रता त्रिज्या? तो गोलीय दर्पण जिस गोले का भाग होता है उसके त्रिज्या को ही क्या कहते हैं? वक्रता त्रिज्या कहते हैं। ठीक है, सबसे प्रमुख इसमें क्वेश्चन है कि द्वारक किसे कहते हैं। ठीक है, द्वारक यानी गोलीय दर्पण के जो द्वारक होता है। देखिए, जैसे मैं यहाँ पे द्वारक है, मान लो यहाँ पे क्या है? एल और एम है। ठीक है, तो यहीं जो इसके बीच की दूरी है यही द्वारक होता है। ठीक है, आशा करता हूँ कि आप लोग को समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देख लेते हैं दर्पण में किरण आरेख। तो सबसे पहले हम बताना चाहते हैं, यदि हम मुख्य अक्ष के समानांतर प्रकाश के किरण गुजारे तो प्रवर्तन के बाद क्या होता है? फोकस से होकर गुजरता है। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पे, यदि हम फोकस से होकर गुजारे तो प्रवर्तन के बाद क्या होता है? मुख्य अक्ष के समानांतर किरण गुजरता है। ठीक है, अब देखो, यदि हम क्या करें? वक्रता केंद्र से होकर गुजारे प्रकाश के किरण को तो उसी पथ पर क्या होता है? लौट जाता है। उसके बाद यदि हम क्या करें? यदि हम ध्रुव से होकर क्या करें? गुजारे, तो जितना एंगल से हम ध्रुव पर आपतित कराएंगे उतना ही एंगल से क्या हो जाएगा? प्रवर्तित हो जाएगा। तो ये होता है ये होता है किरण आरेख। ठीक है, अब देख लेते हैं प्रतिबिंब किसे कहते हैं। तो बाबूजी, किसी वस्तु से जब प्रकाश की किरण निकलेगी और परावर्तक सतह पर टकराकर जिस बिंदु पर मिलेगी या मिलती हुई प्रतीत होगी तो उस बिंदु पर क्या होता है बाबू? ये वस्तु के जैसा ही एक आकृति बनता है। यानी वस्तु के जैसा एक आकृति बनता है, उसी आकृति को क्या कहते हैं? प्रतिबिंब कहते हैं। जैसे मैं यहाँ पे देखो, ये है अवतल दर्पण, यहाँ से प्रकाश की किरणें आ रही, ये वस्तु है, वस्तु से प्रकाश की किरणें आ रही है और परावर्तन के बाद क्या हो रहा है? यहाँ पे देखो मिल रहा है। देखो, पहले समानांतर छोड़ रहे हैं तो क्या हो रहा है? फोकस से होकर जा रहा है, और वक्रता केंद्र से छोड़ रहा है तो उसी पथ पर क्या कर रहा है? लौट जा रहा है। ठीक है बाबू, ये हो जाएगा प्रतिबिंब। ठीक है, प्रतिबिंब दो प्रकार के होता है। कौन कौन होता है बाबू? प्रकार के होता है, पहला होता है वास्तविक प्रतिबिंब और दूसरा होता है काल्पनिक प्रतिबिंब या आभासी प्रतिबिंब। तो देखो, वास्तविक प्रतिबिंब किसे कहते हैं और काल्पनिक प्रतिबिंब किसे कहते हैं। तो वास्तविक प्रतिबिंब में हो जाएगा किसी वस्तु से निकल रही प्रकाश के किरणें परावर्तन बाद क्या होता है? जिस बिंदु पर मिलता है उसी बिंदु पर एक आकृति बनता है वस्तु के जैसा, उसी को क्या कहते हैं बाबू? वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा बनता है और दर्पण के सामने बनता है और निगेटिव होता है इसकी दूरी। ठीक है, और देख लेते हैं काल्पनिक प्रतिबिंब किसे कहते हैं। तो किसी वस्तु से निकल रही प्रकाश की किरणें परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती है उस बिंदु पर क्या होता है बाबू? वस्तु के जैसा एक आकृति बनता हुआ प्रतीत होता है, उसी आकृति को क्या कहते हैं? काल्पनिक प्रतिबिंब कहते हैं।
काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा सीधा और इसकी दूरी क्या होती है, पॉजिटिव होती है, ठीक है, यानी धनात्मक होती है। अर्थात ये क्या होता है, दर्पण के हमेशा पीछे बनता है। ये केवल उत्तल दर्पण और समतल दर्पण, ये तीनों दर्पण में बनता है, ठीक है। उत्तल, अवतल और समतल तीनों दर्पण में ये प्रतिबिंब बनता है। आशा करता हूँ कि आज ये सभी टॉपिक समझ में आ गया होगा। बाकी के टॉपिक कल देखेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।